सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 312। इसलिए जल्दी से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एम्परर की बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन चल रही होती है, जिसमें कि सबसे पहले उसका बड़ा बेटा आता है और उसको ग्रीट करते हुए एक एंशिएंट मास्टर की पेंटिंग को गिफ्ट के तौर पर देता है, जिसे देख के कॉर्नरॉन्ग के लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर एम्परर को वो पेंटिंग ज्यादा खास नहीं दिखती। फिर भी अपने लड़के की खुशी के लिए वो उस पेंटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्राउन प्रिंस काफी खुश हो जाता है। तभी वहीं पे सेकंड प्रिंस भी आगे बढ़ता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एम्परर के लिए एक 8th लेवल का बड़ा सा स्पिरिचुअल वेपन गिफ्ट के तौर पर देता है। लेकिन क्योंकि वो वेपन एम्परर के किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए एम्परर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और सेकंड प्रिंस से उसकी खुद की सारी बातें मानने के लिए कहता है। तो अब आगे, तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एम्परर गुस्से में अभी भी सेकंड प्रिंस को घूर करके देख रहा होता है, जिस वजह से सेकंड प्रिंस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है। फिर ये देख एम्परर भी थोड़ा शांत हो जाता है और अपने थर्ड सन मोटू की ओर देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि कांगियर, तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो और अपनी यात्रा के साथ साथ तुम काफी ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हो। तो मुझे यकीन है कि तुमने अपनी यात्रा के दौरान काफी सारी अलग अलग विचित्र और स्पेशल चीजों को कलेक्ट किया होगा। इसीलिए अब मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम मेरे लिए क्या लाए होंगे। तो अब इधर एम्परर यानी कि अपने फादर की ये बात सुन करके हमारा मोटू हंसते हुए एम्परर से कहता है कि इंपीरियल फादर, एक्चुअली मैंने आपको एक ग्रेट गिफ्ट देने के लिए प्रिपेयर तो किया था। इनफैक्ट बिल्कुल एक टॉप ग्रेड का गिफ्ट, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट डिजाइन और क्वालिटी का हो। तो अब इधर एम्परर मोटू की ये सारी अजीब अजीब बातें सुनकर के उससे कहता है, आखिर तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। तो अब इधर एम्परर की ये बात सुनकर के मोटू थोड़ा घबराते हुए कहता है कि लेकिन फिर मुझे अपने इंपीरियल फादर की टीचिंग्स याद आ गई कि ये पूरा का पूरा लैंड राजा का ही है और यहाँ के सभी लोग राजा के ही एक सब्जेक्ट है। तो फिर इंपीरियल फादर, आखिर मैं आपको कुछ भी कैसे दे सकता था, क्योंकि इस दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ तो आपका ही है। इसीलिए अब इंपीरियल फादर, मैं आपको जो कुछ भी देने की कोशिश करता वो सब कुछ तो ऐसा होता जैसा कि इंपीरियल फादर की चीजों को उनसे लेकर के उनको ही वापस कर रहा हूँ। तो अब इधर मोटू की ये सारी बातें सुन करके एम्परर भी थोड़ा इरिटेट होते हुए गुस्से में मोटू की ओर घूरने लगता है। मोटू भी थोड़ा और घबराते हुए कहता है कि इंपीरियल फादर, आपको समझना होगा। तो अब ये सुन एम्परर और ज्यादा गुस्से में कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं ये करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मेरी इस सेनिटेरियल जुबली के दिन इस अर्थ पे हर कोई मुझे एक ट्रिब्यूट पे करता है, लेकिन जबकि यहाँ पे मेरा खुद का बेटा ही बिल्कुल खाली हाथ आया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब इधर एम्परर के इतने ज्यादा टेरिफाइंग लुक को देख करके मोटू तो भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, और एम्परर से कहता है कि नहीं नहीं इंपीरियल फादर, आपने कुछ गलत समझ लिया है। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि मुझे यकीन था कि अगर मैं अपने इंपीरियल फादर के लिए देने के लिए कुछ भी चीज लाता, तो वो चीज मेरे और मेरे इंपीरियल फादर के प्रति हमारे इस गहरे प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए और एंडलेस रेस्पेक्ट को शो कराने के लिए बिल्कुल ही बेकार रहती। इसी वजह से तो मैंने अपने ग्रेट टीचर से हेल्प ली थी कि वो मुझे आपकी 1 महीने बाद आने वाली एनिवर्सरी के लिए काफी अच्छी तरीके से एक डांस सिखा दे। तो अब इसीलिए मैं आपके लिए किसी भी गिफ्ट की जगह पर अपनी रेस्पेक्ट शो कराने के लिए आपको एक डांस दिखाता हूँ। इतना कह करके फिर भाई मोटू एक चुटकी बजाता है और फिर वहीं पे अपनी स्टाइल में डांस करने लगता है 1 2 1 2। तो भाई मोटू के इस कमाल के डांस को देख करके तो भाई एम्परर को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि इधर दूसरी ओर हमारा मोटू कुछ अलग ही डांस में मसरूफ होता है। ये देख, उसको देख रहे क्वानरोंग के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ना सिर्फ वो, प्राइम मिनिस्टर जुची चेंगफेंग स्वेंगर और जूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि दूसरी ओर एम्परर काफी ज्यादा शर्माते हुए मोटू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अपने इस डांस को करना बंद करो। तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर के मोटू भी वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी एम्परर अपने मुंह पे हाथ रखता है और मोटू से कहता है, कांगियर प्लीज अगली बार से तुम अपने उस ग्रेट मास्टर को भी अपने साथ लेकर के आना। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मैं उसे तब तक मारूंगा तब तक कि वो मर नहीं जाता। अब तुम जा सकते हो। तो अब इधर भाई हमारा मोटू भी डांस करने के बाद थकते हुए अपने पहले तो पसीने को पोंछता है और फिर एम्परर को थैंक यू करता है। साथ ही अपने मन में करता है कि आखिरकार चलो मैं बच तो गया। तो अब इधर मोटू के ये सारे मामले को खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा क्राउन प्रिंस फिर से आगे बढ़ता है और
अपने इंपीरियल फादर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि इंपीरियल फादर, हालांकि थर्ड ब्रदर का डांस किनारों पर कहीं कहीं थोड़ा रफ हो सकता है, मगर उसके इरादे काफी अच्छे थे और उसका दिल सच में काफी ज्यादा प्योर है। इसीलिए इंपीरियल फादर प्लीज आप उसको भी एक रिवॉर्ड देने की कृपा करें। तो एम्परर उससे कहता है कि क्या कुछ भी इसके उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है। तो ये सुन क्राउन प्रिंस कहता है कि इंपीरियल फादर, थर्ड ब्रदर बचपन से ही हमेशा काफी ज्यादा ऑडिबल रहा है और आपका प्यार हमेशा से ही मेरे और सेकंड ब्रदर के ऊपर ही रहा है। इसीलिए आपकी इस सब चीज को देने से थर्ड ब्रदर को हमेशा ये महसूस होता होगा कि वो हम सभी से बिल्कुल छूट गया है। इसीलिए इंपीरियल फादर प्लीज आप उसकी सच्ची भावनाओं के ऊपर विचार करें और उसे प्लीज अपनी ओर से किसी चीज को ऑफर करें, जैसे कि अपनी कोई प्यारी सी एक निशानी। तो अब इधर क्राउन प्रिंस की ये सारी बातें सुन करके एम्परर भी उससे कहता है कि मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में इसके अलावा किसी और को रिवॉर्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और वैसे भी कौन सा फेस्टिवल योग्य होगा उसे तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा। तो अब इतना कह करके एम्परर हल्की सी स्माइल पास करता है, जिसे कि हमारा जू फेंग और प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंग फेंग भी सेंस कर लेते हैं और एम्परर के पीछे छुपी इस स्माइल को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारा क्राउन प्रिंस अभी भी अपने फादर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि इंपीरियल फादर प्लीज। और क्राउन प्रिंस की इतनी सारी बातें सुनने की वजह से एम्परर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने किलिंग ऑरा को रिलीज करते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्राउन प्रिंस, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके के बारे में तुमको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और मैंने जो कहा उस बात को तुम्हें भी अच्छी तरीके से मानना चाहिए। तो अब इधर एम्परर के ऐसे लुक को देख करके क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी मोटू भी क्राउन प्रिंस के पास आता है और उससे कहता है कि एल्डर ब्रदर सब कुछ ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि मैंने इंपीरियल फादर की नसों पर कदम रखा है और कुछ भी चीज ना प्राप्त होना ये तो बिल्कुल आम सी बात है, इसीलिए अब आपको और भी ज्यादा अपनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो अब इधर मोटू की ये बात सुन करके क्राउन प्रिंस गुस्से में वहाँ से खड़े होकर के दूसरी ओर जाने लगता है। तो तभी सेकंड प्रिंस उसे टोकते हुए कहता है कि एक हाइपोक्रेटिक है तो दूसरा पागल है, मगर कोई बात नहीं, कम से कम ये दोनों एक दूसरे के साथ तो है। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस अपने सेकंड ब्रदर की ये बात सुनकर के उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, सीधा वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन फिर साथ ही वो अपने मन में भी कहता है कि आखिर ऐसा सब क्यों है, मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो फिर आखिर मैं लॉर्ड से इस तरीके से हार कैसे सकता हूँ और एम्परर को छोड़ करके किसी को भी रिवॉर्डेड किया जा सकता है। इंपीरियल फादर ने बस यही किया कि उसने अपने उत्तराधिकारी के ऊपर अपना इरादा दिखाया, लेकिन आखिर ये वही क्यों होना चाहिए। तो अब इधर क्राउन प्रिंस ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अभी दूसरी ओर यहाँ पे मोटू भी अपने बड़े भाई के पास आता है और उसे शांत कराने के लिए उससे कहता है कि बिग ब्रदर आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कि आपने मेरे लिए ये सब किया। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस मोटू की ये बात सुनकर के अपने मन में गुस्से में कहता है कि क्या तुमको कुछ समझ में भी आया, आखिर उन्होंने अभी अभी क्या कहा और क्या तुम इस सब के बारे में समझ भी पा रहे हो या फिर तुम इस सब को ना समझने का एक नाटक कर रहे हो। तो अब इधर क्राउन प्रिंस ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि एम्परर के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन अब आगे शुरू हो रहा होता है। कई सारी खूबसूरत मेट्स खाना ला रही होती हैं, कुछ एम्परर को एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही होती हैं, साथ ही में उन लेडीज के पीछे एक बड़ा सा फूल भी होता है। तो अब इधर ये सब डांस चल रहा होता है और एम्परर को चाय सर्व की जाती है। उस डांस के बीच में उस फूल के अंदर से एक आवाज आती है जो कि एम्परर से कहती है कि इंपीरियल फादर ये मैं हूँ। इतना कहते ही उस बड़े से फूल के अंदर से योंगनिंग खुश होकर के बाहर निकलती है कि उसके हाथ में एक छोटा सा फूल या फिर फ्लावर टाइप की चीज भी होती है। तो फिर प्रिंसेस योंगनिंग उस फूल से निकलते ही उसे कहती है कि हैप्पी एनिवर्सरी इंपीरियल फादर, हम आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे और आपकी लाइफ एंडलेस चलती रहे। और इधर दूसरी ओर योंगनिंग को भी देख करके एम्पर काफी ज्यादा खुश होता है और योंगनिंग से कहता है कि योंगनिंग सच में आज यहाँ पे सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए तुम ही लाई हो। तो ये सुनकर के प्रिंसेस योंगनिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में फादर, तो फिर इंपीरियल फादर सच में अगर ऐसा है तो आप मुझे इस चीज का अच्छी तरीके से रिवॉर्ड भी देना। तो एम्पर कहता है कि हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, तुम मुझे बस इतना बताओ कि आखिर तुम क्या पसंद करती हो, आज तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें वो ला करके दे दूंगा। तो इधर एम्पर की ये बात सुनकर के प्रिंसेस योंगनिंग काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और एम्पर से कहती है कि इंपीरियल फादर आपको नहीं लगता है कि अब टाइम आ गया है, मेरा मतलब मदर की फाइनल विश को पूरा करने से है। तो अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग की ये बात सुनकर के एम्पर भी उसकी बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है बहुत अच्छे। इतना कहते ही एम्पर बड़े जोश में उठता है और सभी लोगों के सामने अपने ऑर्डर को सुनाते हुए कहता है कि योंगनिंग, जू फेंग, ये मेरा तुम्हारे लिए आदेश है, आज प्रिंसेस योंगनिंग और बेस्ट स्टीवर्ड बिटवीन द हेवेंस जू फेंग की शादी होगी। तो एम्पर की ये बात सुनकर के
लगे तो भाई इस जिया और यूनहाई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है कि हमारा जू फेंग शांति से अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तो ये बात है। तो गाइस अब इधर जू फेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे क्या होने वाला है, जू फेंग और प्रिंसेस योंगनिंग की शादी होगी या फिर कुछ नया ट्विस्ट होगा, ये सब तो आप लोगों को सिर्फ कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।